हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस वीडियो का था इंतज़ार वो एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर की जा रही है। आज नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना में प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं। PSL 9 की ऑलमोस्ट स्टेडियम रेडी होने को है। जो मेन पवेलियन की बैक साइड आपको नेशनल स्टेडियम कराची लिखा हुआ दिखती थी, अब वहाँ पे नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना लिखा हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली अपडेट्स की एक्सक्लूसिव आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इतना हमने आपको बैक टू बैक अपडेट रखा, पहले लाहौर, देन मुल्तान एंड नाउ कराची के बाद पिंडी का भी आपको अपडेट करेंगे। बैक टू बैक वीडियोस आपके साथ शेयर की। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट सब्सक्राइब किए आप वॉच कर रहे होते हैं। खैर, आई नो प्रिपरेशंस का तो आप लोगों को पता होता है, लेकिन इस वीडियो की एक खास बात ये थी कि लोग नेशनल स्टेडियम कराची यानी नेशनल बैंक क्रिकेट, भाई मैं तो नेशनल स्टेडियम कराची कहूँगा, मुंह पे यही आया हुआ है कराची का स्टेडियम। तो उसमें जो चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी वसीम बारी इंक्लोजर में, जो कि आपके सामने दिख रही हैं, उसका सब पूछ रहे थे कि चेयर्स इंस्टॉलेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई, कितनी चेयर्स इंस्टॉल हुई। सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। कल रात को जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको कहा था लेटेस्ट अपडेट में आपको प्रॉपर व्यू के साथ सारी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। पार्किंग आप कहाँ पे करेंगे, जो कराची के लोग हैं वो किस तरह से स्टेडियम में मैचेस देखने आएंगे, पार्किंग कहाँ पे करेंगे, और जो आउट ऑफ सिटी भी आ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओवरऑल वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देख लीजिएगा। ये पूरा वो इंक्लोजर है, वसीम बारी इंक्लोजर, जिसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई है। पूरा सिक्योरिटी प्लान भी इसमें मैंने शेयर किया है। सो वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ होने वाली है, साथ रहिएगा एंड तक। पहले मैं ये चेयर्स का आपको अपडेट कर दूं। ये वो इंक्लोजर है, वसीम बारी इंक्लोजर, जिसमें आपको 3 से 4 सेक्शंस दिख रहे होंगे। ये वो पुरानी जो VIP इंक्लोजर से चेयर्स निकाली गई थी जब यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में रूफ इंस्टॉलेशन हो रही थी। ये उन्हीं चेयर्स को रिन्यू करके कलर वगैरह करके अगेन उसको इस्तेमाल में लाया गया है। चलें, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये 4 सेक्शन तो बड़े कंप्लीट हुए, लेकिन उसके बाद जो अगला इंक्लोजर है महमूद ब्रदर्स इंक्लोजर, जो कि सामने आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि ये भी VIP फोल्डिंग चेयर्स इंस्टॉल हुई हैं, लेकिन स्टिल 3 कंक्रीट के स्टैंड रिमेनिंग है। यानी कि जो चेयर्स इंस्टॉलेशन चल रही थी वो सामने वसीम बारी इंक्लोजर में ही इंस्टॉल की गई हैं। उसमें 3 से 4 सेक्शन कवर किए हैं। अगर क्लोज शॉट में आपको दिखाऊं तो ये ओवरऑल वो स्टैंड है। और एज़ ऑलवेज़ मैं आपको कहता हूँ कि कराची के लोग ये काफ़ी शिकायत करते हैं कि इतना बड़ा पिंजरा लगाया हुआ है सामने और बीच में वो पिलर्स भी आए हुए हैं, तो हमारा व्यू ब्लॉक होता है, इसलिए हम स्टेडियम में मैचेस देखने नहीं आते। स्कोर बोर्ड वही पुराना है, हमें सही से दिख रहा नहीं होता कि प्लेयर ने कितना स्कोर किया है। बहुत दूर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इतनी बड़ी आउटफील्ड है। खैर, आउटफील्ड तो लाहौर की भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन वहाँ पे स्टैंड्स ओपन हैं, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ कराची के। आप देखें सामने जंगले पिंजरे इस तरह से लगाए हुए हैं, तो लोग काफ़ी शिकायत करते हैं एंड अग्री भी करते हैं कराची के लोगों के साथ इस मामले में। कराची के लोग यही कहते हैं कि अगर आप इस तरह का एक्सपीरियंस, ऐसी फैसिलिटीज़ आप हमें दे रहे हैं, तो इससे बेहतर यही है कि हम घर में आराम से सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न लेके घर में TV पे ही वॉच करें। खैर, लेकिन फिर भी क्रेडिट गोज़ टू द पीपल ऑफ कराची कि वो आते हैं स्टेडियम में स्टिल मैचेस देखने के लिए, स्टेडियम को जैम पैक कर देते हैं इन सम मैचेस, सारों में तो नहीं, फाइनल हो या एलिमिनेशन राउंड हो या क्वालिफायर राउंड, तो उसमें ज़रूर बहुत काफ़ी लोग आते हैं, स्टेडियम जैम पैक हो जाता है। अच्छा, कंटिन्यू रखिए, मजीद इन्फो भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ इस शॉट में अगर आप देखें जो पिच तैयार की जा रही है, पिच भी देख लें। इस पिच पे कल मैच खेला जाना है, जो कराची किंग्स वर्सेस यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। कराची का पहला होम मैच होगा, तो इस पिच पे वो शुरू होगा। लेकिन इस शॉट में एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही थी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सामने आप देख सकते हैं जो पहले से फोल्डिंग चेयर्स हैं, वो पुरानी चेयर्स लगी हुई थी। उसके बाद जो सामने आपको ये इंतखाब आलम इंक्लोजर दिख रहा है, इसमें वो टेम्पररी चेयर्स ही लगी हुई हैं। ये दूर से वो जो फोल्डिंग चेयर्स हैं वो दिख रही थी, लेकिन ये स्क्रीन के पास राइट एंड लेफ़्ट साइड पे जो स्टैंड है, एक इंतखाब आलम स्टैंड और दूसरा ये नसीमुल गनी स्टैंड, इनमें वही टेम्पररी चेयर्स ही लगाई गई हैं। इसमें वो चेयर्स इंस्टॉल नहीं हुई। ये दूर से परमानेंट चेयर्स लग रही थी, शायद कवर इस तरह से था, लेकिन जब जूम किया गया तो वो वही टेम्पररी चेयर्स इन्होंने लगाई हुई हैं सामने के कंक्रीट वाले स्टैंड में। यानी अब इसको आप इस तरह से समझ लें कि जो चेयर्स इंस्टॉलेशन हो रही थी वो सिर्फ वसीम बारी इंक्लोजर में हुई है। उसमें 3 से 4 सेक्शन कवर हुए हैं। उसके बाद जो आगे 3 मजीद स्टैंड्स हैं, नसीमुल गनी, इंतखाब आलम और इकबाल कासिम स्टैंड्स या इकबाल कासिम इंक्लोजर, उनमें यही टेम्पररी चेयर्स लगाई गई हैं। यानी स्टिल नेशनल स्टेडियम कराची में 3 स्टैंड्स कंक्रीट के ही हैं जो स्क्रीन के पास हैं। पवेलियन के ऑपोजिट साइड पे, पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे तो वो VIP फोल्डिंग चेयर्स ही लगी थी, वो VIP स्टैंड है। एंड उसी की ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे वो स्कोर बोर्ड है, पवेलियन के सामने जो दूसरा एंड है, यानी जहाँ पे राइट साइड पे स्क्रीन है, एक तो उसकी बैक पे आप देखें वो सारा स्टैंड एम्प्टी है, उसके पीछे आप चेयर्स नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली सामने स्क्रीन ही ऐसी जगह में लगाई हुई है। ये आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें यार, स्क्रीन तो एटलीस्ट रूफ से ऊपर कर दें ताकि वो जो इंक्लोजर ऐसी ज़ाया हो रहा है वो भी काम में लाया जा सके, कैपेसिटी तो इंक्रीज़ हो सके। एंड ये जो सामने वाली चेयर्स आपको दिख रही हैं ये वही पुरानी चेयर्स ही हैं। कुछ ही फोल्डिंग चेयर्स VIP स्टैंड में इंस्टॉल हुई हैं। ये जो ऊपर आपको रूफ़ दिख रहा है, जब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही थी बीच में ये पिलर लगा के रूफ़ लगा रहे थे और कोई इसका तरीका नहीं बन रहा था, तो एक तो व्यू ख़राब हो रहा था, दूसरा ये पिंजरा आप देखें
इस व्यू में आपको क्लियर हो रहा होगा कि कितना बड़ा पिंजरा जंगला लगाया हुआ है, जैसे कि जानवरों को बंद कर दिया जाता हो। इस व्यू में और भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक तो सीधा पिंजरा जंगला है एंड उसके ऊपर फिर इसको बैंड भी किया हुआ है। तो ये जो फ्रंट की जितनी भी रोज हैं उनका व्यू तो जंगले की वजह से ख़राब हो जाता है एंड जो उसके ऊपर शुरू होता है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है एंड बीच में पिलर्स भी होते हैं। तो सारे मैच के दौरान जिस जगह पे उनको सामने पिलर आ रहा होता है या बॉलर बैटर सही से नहीं दिख रहा होता तो उनको ये डिस्टर्बेंस होती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पेशावर स्टेडियम का क्या होने वाला है। उनके तो पिलर्स इतने मोटे मोटे हैं, मैंने कई बार वो हाईलाइट भी किए हैं, बट लेट्स सी कि उसका व्यू एक्सपीरियंस किस तरह से होता है। यह है कि वो स्टैंड काफ़ी क्लोज हैं पिच के प्लेयर्स के आउटफील्ड के, तो लेट्स सी उसका व्यू एक्सपीरियंस किस तरह से होता है। पिलर्स हैं लेकिन वो काफ़ी क्लोज हैं प्लेयर्स की, वो स्टैंड एंड उनकी जो ऊंचाई है एज़ कम्पेयर टू ये कराची के, ये काफ़ी नीचे पड़े हुए स्टैंड अगर आप देखें। ओवरऑल आउटफील्ड का व्यू भी यहाँ पे आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी एंड साथ साथ मजीद जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान एंड पार्किंग का मैंने आपको कहा हुआ है वो भी ऐड कर देता हूँ। सो मैं पेशावर के स्टेडियम की बात कर रहा था तो वहाँ पर भी स्टैंड्स के बीच में पिलर्स आ गए हैं अपर वाले स्टैंड की वजह से। चलें वो तो डबल टीयर है, ऊपर वाले स्टैंड में आपका जो व्यू का एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे के, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक होनी चाहिए थी। वो फिर वो बता रहे थे कि स्पेस उतनी नहीं थी उस वजह से। तो इन सारे मामलात को टाइम पे देखना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खास तौर पे गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन खैर ये है पाकिस्तान में एक तो अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई फोकस नहीं करता, अगर फोकस कर भी ले काम शुरू भी हो जाए तो फिर इस तरह से काम होता है। लेट्स होप के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले। बाकी जैसे मैंने कहा कि पेशावर एंड पिंडी स्टेडियम उनके स्टैंड काफ़ी क्लोज हैं प्लेयर्स के, तो उस तरह से व्यू एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होता जिस तरह से लाहौर एंड कराची का, खास तौर पे कराची का। देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। मुल्तान का भी इस तरह से होता है लेकिन मुल्तान के स्टैंड्स भी काफ़ी ओपन है, तो कराची के लोगों के लिए इसको बेहतर अपग्रेड करना चाहिए और जो सामने एटलीस्ट जंगल है उसको ही चेंज करवा दे तो व्यू एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी डिजिटल बाउंड्रीज़ की इंस्टॉलेशन भी सामने हो रही थी और जो साइड स्क्रीन होती है उसके लिए भी पैनल्स यहाँ पे मंगवा लिए गए थे, इसकी भी इंस्टॉलेशन हो रही थी, अब ये लगा भी दिए गए हैं। कोशिश करूँगा कि एक और व्यू भी अब अपडेट कर दूँ, लेटेस्ट जो स्टेडियम बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाए। बाकी जो सिक्योरिटी प्लान एंड पार्किंग के लिए न्यूज़ शेयर की गई थी वो मैं रीड करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मरतब कर लिया गया है। कराची में 28 फरवरी से 18 मार्च तक PSL के मैचेस होंगे जिसके लिए SSU के 1000 कमांडोज फ़राइज़ अंजाम देंगे सिक्योरिटी के तौर पे, और मुल्तान साइड पे भी मेरे ख्याल से 6000 पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी फ़राइज़ अंजाम देंगे। कमांडोज स्टेडियम, प्रैक्टिस ग्राउंड, एयरपोर्ट रूट्स और दीगर मकामात पर तैनात होंगे। शायकीन के लिए चाइना ग्राउंड पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया। जो कराची के लोग हैं उनको पता होगा चाइना ग्राउंड का स्टेडियम के आसपास ही होगा, और मैच से 3 घंटे पहले स्टेडियम के दरवाजे जो गेट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। आप टाइम पे जाइएगा मैचेस देखने के लिए। खैर इतना रश नहीं बनेगा और जो एलिमिनेटर क्वालिफायर राउंड्स हैं उनसे पहले जो मैचेस होते हैं उसमें इतना रश होता भी नहीं है। बस ये है कि तर्जुमान का कहना था कि स्टेडियम आने वालों के लिए असल शनाख्ती कार्ड का साथ होना लाजिम करार दिया गया है। बस टिकट वगैरह, और टिकट का तो पता नहीं लेकिन जो टिकट तो ऑब्वियसली होगा वो आप दिखाएंगे, लेकिन शनाख्ती कार्ड जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। सो ये कुछ जानने की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। और आउटफील्ड का भी आप देख लें, सामने जो नई चेयर्स लगी हैं उस इंक्लोजर में ब्लू कलर की, वो भी आपको यहाँ से दिख रही होंगी। एंड ये वो स्क्रीन के लेफ्ट और राइट साइड पे 3 इंक्लोजर रिमेनिंग है जिसमें कंक्रीट ही है स्टिल, और स्क्रीन की बैक पे तो चेयर्स लग नहीं सकती, उससे व्यू ब्लॉक है, तो इस वजह से वो पूरा सेक्शन एक जो है वो कंक्रीट का खाली इस तरह से ज़ाया पड़ा हुआ है। सिर्फ ये स्क्रीन ही उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दें और वही पुरानी स्क्रीन है। पुरानी स्क्रीन के ऊपर भी आप देखें तो रेंट की एक और स्क्रीन लगाई हुई है। अब ये रेंट पे है या नहीं, लेकिन ये स्क्रीन काम में लाई नहीं जाती, उसके ऊपर एक और स्क्रीन लगा देते हैं। तो ये स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर देंगे तो एक और बड़ा इंक्लोजर इनके लिए खाली हो जाएगा, उसमें भी चेयर्स लगा दें। सो चलें आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। अभी 8 से 9 महीने हैं। लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने स्टेडियम्स किस तरह से तैयार करती है PCB गवर्नमेंट के साथ मिलके। अब तो इलेक्शन भी हो गया है एंड सारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रॉपर उनकी टीम आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन भी हो जाएगी, उसमें अभी टाइम लगेगा। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक गवर्नमेंट ही नहीं बन पा रही, इलेक्शन कब के हो चुके हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके साथ इस तरह से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आके फॉलो कर लें। बाकी ले जाइए कराची का भी हमने आपको इस साल का एक्सक्लूसिव अपडेट कर दिया, आगे पिंडी का रह गया है एंड बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड वीडियोज़ भी आती रहेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।